हेलो, नमस्कार दोस्तों। करंट टैग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी डिलीवरी के अंदर कैसे स्टॉक बाय करें। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म ही प्रॉफिट होता है। तो बट पहला सवाल है कि कैसे स्टॉक बाय करें? यानी कि किस सेक्टर के स्टॉक बाय करें जिसके अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आम बात है कि कोई भी स्टॉक अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। इसके अंदर आपको जो भी डिलीवरी देना चाहते हो आपका सजेशन होना चाहिए। बट कैसे स्टॉक बाय करना चाहिए उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि भाई अभी जो भी आप प्राइस पे खरीद रहा वो प्राइस सही है या फिर गलत है। ज़्यादातर होता है कि कई लोग मान लो 500 पे खरीदते हैं कोई स्टॉक, तो उनके खरीदने के बाद 400 300 200 पे आ जाता है। तो उसके बाद वो लोग लॉस कवर करने में ही रह जाते हैं और प्रॉफिट की बात तो छोड़ो वहाँ पर। लॉस कवर होगा तभी तो प्रॉफिट निकलेगा ना। तो अगर आप भी डिलीवरी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो कोई भी स्टॉक हो तो पहले उसके बारे में आप डिटेल में उसको समझो। जैसे कि हम बात करें रिलायंस, तो रिलायंस कंपनी है तो उसके बारे में आज तक का यानी वो कंपनी कब लिस्टेड हुई है, उसके पिछले जो 5 10 15 साल का क्या हाई है क्या लो है, वो पहले चेक कीजिए। हाई लो चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की मूवमेंट है, इसने आज तक हाई कितना लगाया है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कंपनी ने कितना ग्रोथ ऊपर तक गया है। और लो चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितनी डाउन तक गई है। और उसके बाद आपको करंट प्राइस देखना है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई हाँ अभी किस साइड में डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, ऊपर है या फिर नीचे। एक दोस्तों बात हमेशा ध्यान में रखें, एवरेज हॉर्स विनर्स, यानी कि जीतने वाले घोड़े पर पैसा लगाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, उन ओवर कॉन्फिडेंस में चलता है। जो घोड़ों की रेस चलती है, जो आगे वाला घोड़ा है उस पर पैसा नहीं लगाते, लास्ट में जो घोड़ा चलता है उस पर लोग पैसा लगाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। उसमें चांसेस देखो, हारने में जो लास्ट में जो घोड़ा दौड़ रहा है उसमें जीतने के चांसेस बहुत कम है। उससे अगर आप बेटर है जो पहले वाला घोड़ा है उस पर आप लगाएंगे तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बात को समझें, जीतने वाले घोड़े पर आप लगाएंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। बट आप लोग क्या करते हैं, जो हारने वाला घोड़ा है उस पर ही आप अपना लक आजमाते हो और उसे ही बाय करते हो। बाद में यार सोचते हो कि भाई नहीं लगाया तो अच्छा होता। पहले से वो पीछे है, उसको आगे आने में टाइम लगता है। बट जो घोड़ा पहले से ही आगे उस पर आप ऐसा लगाएंगे दोस्तों, तो उसमें ही आपका बेनिफिट ही होगा ना दोस्तों। तो आगे से आप कोई भी स्टॉक बाय करो दोस्तों, उसका हाई लो चेक करें, करंट प्राइस चेक करें और उसका लिस्टिंग डेट चेक करें। और उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है पीई, उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो चेक करें। ज़्यादातर तो प्राइस पीई है 20 के 25 अंदर ही होना चाहिए, वो बेस्ट माना जाता है। 20 या 25 के अंदर होगा तो वो सही दाम है, नहीं तो हाई रेट पे है, नहीं तो वो लो रेट पे आपको एकदम सस्ते में मिल रहा है, तो उस स्टॉक को आप डिलीवरी के लिए ले सकते हो। और ज़्यादातर उसकी सेक और आप देख सकते हो और कुछ भी है जैसे कि वो किस सेक्टर में काम करता है, वो तो सब वो आप देखते ही होगे। बट इम्पोर्टेंट बात है वो लिस्टिंग डेट वो किस साल में जैसे रजिस्टर हुआ है, जैसे 1995 2000 2003 जैसी साल होती है, उसके अंदर वो लिस्टेड हुआ होता है। तो आप समझे, वो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत पुरानी कंपनी है, क्योंकि मार्केट हो या इंसान जाना तो सबको ऊपर ही है। तो आप इस सोच समझ कर इस मार्केट की लाइन्स को समझें, उसके बाद आप डिलीवरी ट्रेड में कोई भी स्टॉक बाय करें, क्योंकि वो कंपनी बहुत पुरानी है, उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे आज नहीं तो कल वो ऊपर जाने वाली है। इसी हिसाब से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े सफल व्यापारी होते हैं, वो लोग ऐसा ही काम करते हैं। किसी छोटी कंपनी पेनी स्टॉक पर वो पैसा लगा देते हैं। जैसे कि अभी बात करें बहुत छोटी कंपनी जो 5 रुपये 10 रुपये पे ट्रेड करती है, 1 2 3 रुपये ऐसे पे, उस पर अगर आप मान लो अगर कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है 0 रुपये में, 1 पैसे 1 रुपये भी उसका प्राइस है, तो उस पर आप 1 लाख के अंदर ही बहुत अच्छी क्वांटिटी बाई कर सकती है। उसके लिए आपको 10 15 लाख की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी की बात करें तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फंड भी नहीं हो, बट क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर। 10,000 के सामने भी आपको 5 10 7 8 हज़ार क्वांटिटी मिलेगी। ये आप सोच सकते हो किसी स्टॉक के अंदर आप
₹0 पर आप 10,000 क्वांटिटी ट्रेड करते हो और उसके लिए मार्जिन चाहिए 10,000, ज़्यादा नहीं लगता। तो उस 10,000 में आपको 10,000 क्वांटिटी मिलती है, तो उस 10,000 क्वांटिटी से आप सोच सकते हो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। और 10,000 क्वांटिटी कोई आम छोटी-मोटी क्वांटिटी नहीं होती। जब वो मार्केट में ट्रेड करती है ना, तब आपको पता चलता है कि वो किस तरह से बड़ा प्रॉफ़िट मिलता है। 10,000 क्वांटिटी जस्ट सोचिए, 10 पॉइंट ऊपर गया तो आपका 1 लाख का प्रॉफ़िट। वही अगर 100 पॉइंट गया तो आपका 10 लाख का प्रॉफ़िट। 1000 का गया तो 1 करोड़ प्रॉफ़िट। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, इस तरह से बनता है डिलीवरी में प्रॉफ़िट। तो डिलीवरी में प्रॉफ़िट इसी तरह से बनता है दोस्तों, क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए और सस्ते में खरीदना चाहिए, तभी डिलीवरी के अंदर बड़ा प्रॉफ़िट मिलता है। और मेरी माने तो डिलीवरी में इस तरह से ट्रेड करने से, जैसे मैंने बताया, से आप सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, उसमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट मिलता है दोस्तों। आप जब भी डिलीवरी ट्रेड करें तो मेरे इस चैनल आपको इन्फॉर्मेशन दी, उसको आप कभी यूज़ करें। आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।